हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है। लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। Protocol extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Safety and Security Cooperation. कांग्रेस के लोग इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि हमारा टेलीप्रॉम्प्टर शेर है, जबकि पूरे देश को ये पता होना चाहिए कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और वहां पे जो कुछ भी बोलना है ना बॉस, वो पहले से लिखा हुआ होता है। वही बोलना है, ये नहीं कि अनाप शनाप कुछ भी बोल दिए जैसे कि ये लोग बोलते हैं अपने मंच से। सुनिए, जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई और फिर आस्ते आस्ते काट दिया। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम पिछली बार 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। इस बार 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ लोगों को 25,000 करोड़ लोगों को 25,000 करोड़ लोगों को हम गरीबी से निकाल के दिखा देंगे। राजस्थान के हर बच्चे को इंग्लिश की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को लगना चाहिए कि मैं हिंदी सीख सकता हूं, मैं अपनी मातृभाषा सीख सकता हूं, मगर मैं पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अमेरिका में जाके मैं हिंदुस्तान का झंडा उठाऊंगा। जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। फिर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। अब आप बताइए कि ये पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग हैं और किस तरह के भाषण देते हैं जो कि मजाक बन जाता है, कॉमेडी बन जाती है, सस्ती कॉमेडी बन जाती है और सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती है, खूब चलती है। लोग इस वीडियो को देखकर खूब हंसते भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं तो पूरी दुनिया कान लगा के सुनती है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वो चाहे टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोले या फिर बिना देखे हुए। Welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी ने गर्दा उड़ा दिया बॉस। मोदी सरकार के बाद भारतीय होने का जो गर्व महसूस होता है ना, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस मिलकर राम मंदिर में डकैती डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन घोटाले में सिर से पांव तक डूबे हुए हैं। कृषि राज्य मंत्री अपने ही मंत्रालय से सब्सिडी की लूट मचा रखे हैं। और यही नहीं, पर्यावरण मंत्री के पूरे स्टाफ को तत्काल निकाल देना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप इतने संगीन थे। अरे जब ऊपर वाला ही अडानी के लिए जी तोड़ भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे वाले काहे संत बने रहेंगे। और ये बात करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लानत है इनके ऊपर और इनके भ्रष्टाचार के ऊपर। सोचिए, घर में काम करने वाला चोरी किया और मालिक को चोर बना के रोज अफवाह फैलाया जा रहा है देश में। इनके राज में यही होता ही था। गुनहगार जो होते थे वो खुला आसमान के नीचे घूमते थे और बेगुनाह वाले सजा काटते थे। इनकी सोच वही थी जो आज भी दिखाई दे रही है। अब इनको सुनिए। महंगाई क्यों है, कुछ नहीं कर सकते। बेरोजगारी क्यों है, हमें पता नहीं है। नीट पेपर क्यों लीक हो रहा है, 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। महिलाओं की असुरक्षा क्यों बढ़ती जा रही है, हमें पता नहीं है। पेट्रोल डीजल का भाव पूछ लो, हमें पता नहीं है। गैस सिलेंडर कब सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा, हमें। अरे भैया, आपको कुछ पता नहीं है तो आप काहे कुर्सी पर बैठे हैं, उतर जाइए। आपके कहने से उतर जाए कुर्सी से। दोस्तों, एक बात याद रखना, मेहनतियों के लिए कभी बेरोजगारी आएगी नहीं और निकम्मों के लिए बेरोजगारी कभी जाएगी नहीं। देखिए, हम पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि अब राम भगवान सब जगह हैं। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अब इस मोहतरमा को सुनिए बॉस। सर, ये अपने देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी, बहुत ही रंगीले आदमी है, ठीक है। ये बाहर जाए, इन्होंने जिंदगी भर राहुल गांधी के पीछे उंगली करी कि भाई तुम इटली से हो, ये हो वो हो। वो जाके इटली में ही जाके मेलोडी खिला रहा है। क्या बकवास आदमी है ये सर। इसका बस चलेगा तो ये इटली की बहू ले आएगा दोबारा, ठीक है। इसे हटाइए, ठीक है। अंजना कश्यप जैसे लोग, सिर्फ इनकी वजह से गोदी मीडिया का राज अगर है ना कहीं, तो सिर्फ इस आदमी की वजह से, मोदी जैसे आदमी की वजह से, नहीं तो। नीच कौन है ये आपका बात सुन के पता तो चल ही गया। और दूसरी बात कि मोदी राहुल के पीछे नहीं रहते हैं, मोदी अपने मिशन के पीछे रहते हैं, देश के लिए जीते हैं सुबह से लेके शाम। और आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, वो सुबह से लेके शाम मोदी के पीछे लगे रहते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि बोलने का अधिकार है ना, तो कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए यार। जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। ना तो हमें पप्पू चाहिए, ना हमें अखिलेश चाहिए, हमें चाहिए योगी। अगले जो प्रधानमंत्री हमारे देश के आएंगे ना, आप निश्चित हो जाइए, वो जो है ना आधार कार्ड बनेगा तो सबके आगे हिंदू ही लिख दिया जाएगा। टेंशन ना, टोपी वालों के, दाढ़ी वालों के आगे तो हिंदू हिंदुस्तान है कि दो बात है। हिंदू कह दो हिंदुस्तान कह दो, पाकिस्तान। हिंदू क्या है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू ही है, और कौन है बता। ये वीडियो बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े हैं इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए हम कुछ बातें करते हैं जो कि हम सब के लिए है। मैं देखा हूँ, शुरू से देखते हुए आता हूँ कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश दौरा पर जाते हैं तो मोदी के विरोधी
पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि हम विदेश निकल गए घूमने के लिए, लेकिन वो घूमने के लिए नहीं जाते, भारत और उस देश का संबंध को मजबूत करने के लिए जाते हैं, डील करने के लिए जाते हैं और वो सब कुछ करके वापस आते हैं पूरी शक्ति के साथ। तो ऐसे पोस्ट करना, ऐसे अफवाह फैलाने से क्या ही मिलेगा, क्योंकि बात अपने देश की है। प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं ना, तो देश के लिए जाते हैं, अपने के लिए नहीं जाते हैं, हम सब के लिए जाते हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।